अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे जो कमसन घरेलू मुलाजमत रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से। आप लोगों को याद होगा कि इस्लामाबाद में कई साल पहले एक केस बड़ा मशहूर हो गया था, तैयबा तशद्दुद केस, जो कि एक कमसन घरेलू मुलाजमा थी जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया था। और तशद्दुद करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस्लामाबाद का एक जज ही था। उनके घर पे उनकी अहलिया और जज ने उनके ऊपर तशद्दुद किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को उठाया, हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी थी और उस जज को जेल भी जाना पड़ा, उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। फिर कुछ एक 1.5-2 माह पहले की एक बात है, फिर एक केस आ जाता है, रिजवाना तशद्दुद केस। एक छोटी कमसन बच्ची 11-12 साल बच्ची है, वो इस्लामाबाद में एक जज के यहाँ मुलाजमत करती है, मुलाजमा है। जज साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, लेकिन यहाँ पे डिपोटेशन में है। अब वो बच्ची यहाँ पे जॉब करी, उनके घर काम करी और उनकी अहलिया जो है वो अपनी रवैया, इंसानियत, पता नहीं क्या चीजें हैं जो वो भूल जाती है। वो उस बच्ची पर इतना वहशियाना और बदतरीन तशद्दुद करती है कि वो बच्ची जो है वो उनको अस्पताल पहुंचना पड़ता है। उनकी सर में जो है वो उनकी जख्मों के ऊपर उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, हड्डियां पसलियां टूट जाती है। वो रिजवाना जो है वो आज भी लाहौर की अदालत अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मीडिया रिपोर्ट करती है तो ये केस सामने आ जाता है और फिर उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया जो जज की अहलिया है सुमैया हफीज के खिलाफ। फिर वो गिरफ्तार हो गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने, सेशन कोर्ट ने उसकी जमानत जो है वो खारिज भी कराई। तकरीबन महीना एक वो अडियाला जेल में भी रही। 2 या 3 दिन पहले उनकी जमानत इस्लामाबाद की मकामी अदालत से हो गई। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी ने एक दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त में यह कहा गया था कि जो जज है आसिम हफीज, उनको नौकरी से बर्खास्त करे। जिस दिन समाअत हुई उसको भी तकरीबन 2-1 हफ्ते हो गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उस दरख्वास्त पे कहा कि मैं उस पर मुनासिब ऑर्डर जारी करूंगा और आज एक मुनासिब ऑर्डर जारी करे और बहुत बेहतरीन ऑर्डर है। उसमें सबसे पहले जो जज आसिम हफीज है उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो आज का हुक्मनामा है उसकी पहली खबर है। दूसरा ये कि इसी दरख्वास्त पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत इंसानी हुकूक, वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और चीफ कमिश्नर को नोटिस जारी कर दिए और वजारत दाखिला से, बल्कि इन तीनों जो रेस्पोंडेंट्स है उनसे ये सवाल पूछा कि बताया जाए कि ऐसे जो वाकयात है, जो इस्लामाबाद में जो बच्चे हैं जो घरों में मुलाजमत करते हैं, उनके हवाले से क्या इकदामात उठाए गए या स्पेसिफिकली इस केस के हवाले से क्या इकदामात उठाए गए, और अगर नहीं उठाए गए तो ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या तरीकाकार करना है जो रोकथाम हो सके इसका। साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 बड़े अच्छे और लायक वकला को इस केस में एज ए कोई माइकस रखा, अदालती माविनीन मुकर्रर किए। फैसल सिद्दीकी साहब है, बड़े सीनियर वकील है, ज़ैनब जंजुआ और जो मरियम सलमान है, दोनों अच्छे यंग और ख्वातीन टैलेंटेड वकला है। ये तीनों जो अदालती माविनीन है ये अदालत को गाइड करेंगे कि ये चीजें, इसकी रोकथाम क्या है, कैसे करना चाहिए, इस चीज को, इस मसले को जो इस्लामाबाद में घरों में जो मुलाजमीन हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो मुलाजमत करते हैं, उनके हवाले से ये अदालत की मावनत करेंगे। साथ ही जो वफाकी हुकूमत है, जो मिनिस्ट्रीज है, उनसे भी जवाब तलब कर लिया गया है, तो वो भी अपना रिपोर्ट यहाँ पे जमा कराएगी। अब देखना यह है कि एक तरफ कानून मौजूद है कि कमसन बच्चों के ऊपर जो है वो आप नौकरी नहीं कर सकती, यानी कि वो किसी के घर में या किसी दुकान पे, किसी जगह पे वो मुलाजमत नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि एक तरफ ये कानून तो बना है, लेकिन दूसरी तरफ
جو قانون کی دھجیاں اڑانے والے لوگ ہیں وہ وہی سرکاری افسران ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو قانون بناتے ہیں، قانون پہ عمل درآمد کراتے ہیں۔ ہمارے سامنے موجود ہے یہ دو کیسز کا میں نے حوالہ دیا۔ طیبہ تشدد کیس کا جو واقعہ تھا وہ بھی ایک جج کے بیوی اور جج کے گھر ہی ہوا تھا، وہ یہ رضوانہ تشدد کیس بھی ایک جج کے گھر سے ہی یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس قسم کے اسلام آباد میں اور بھی بہت سارے افسران ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں جن کے گھروں پہ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں جو ملازمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہوگا، یہ ڈھونڈنا اور بتانا لازمی ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جو قانون بنا ہے کہ بچوں کو آپ ملازمت پہ نہیں رکھ سکتے، تو اگر کوئی بھی خوشی سے ملازمت نہیں کرتے، مجبوری کے تحت یہ بچے کرتے ہیں، تو اگر یہاں پہ آپ نے پابندی لگائی ہے تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے، یا یہ جو قوانین ہے اس پہ عمل درآمد کر کے ان معاملات کو، ان واقعات کے اوپر ان کا روک تھام کیسے کرنا ہوگا، یہ ایک سوال ہے جو میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں۔ آپ بے شک اپنی رائے جو ہے وہ کامنٹس میں دیجیے گا، لیکن حکومت کو اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو اس بات کی ایک فکر ہونی چاہیے کہ جو آپ کے گھروں میں ملازمین ہوتے ہیں، جو کمسن بچے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کے بچے ہوتے ہیں، خدا را انسانوں جیسا سلوک ان کے ساتھ کرے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہے، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔